हमने बचपन से ये सुना है कि यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहूदी कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है? तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में जाके आबाद हुए, जहाँ उनके 2 बेटे हुए। एक का नाम इसहाक और दूसरे का नाम इस्माइल। वक्त गुजरता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का की तरफ आ जाते हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन यानी उस वक्त के कनान में गए। फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हुए जिनका नाम था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था, जबकि उनकी औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। और फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए, जिनमें सबसे ज़्यादा अजीज़ उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिसकी वजह से उनके बाकी 11 भाई हज़रत यूसुफ से हसद करने लगे और उनको कत्ल करने तक की कोशिश करी। मगर अल्लाह का ये करना था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको उनके भाइयों ने दूर कर दिया था, वो मिस्र के ख़जाने और इनकी हुकूमत के निगरान बन गए, यानी मिस्र के एक इंतहाई पावरफुल पर्सन बन गए। मगर इन्होंने अपने भाइयों का हाथ न छोड़ा। इन्होंने अपने भाइयों को भी अपने साथ मिस्र बुलाया और उसके बाद सारे भाई आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के ताकतवर लोग बन गए। किसी ने तिजारत संभाली और कोई ज़राअत के शोबे में आगे बढ़ा और कोई किसी और काम में लगा। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख़ानदान, जो कि बनी इसराइल था, वो मिस्र का सबसे पावरफुल ख़ानदान बन गया। मगर फ़िरौन को, जो कि मिस्र का बादशाह था, उसको इनकी बढ़ती हुई ताकत से खौफ आने लगा, जिसकी वजह से उसने इन पे जुल्म करना शुरू कर दिए और बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया। और यूं ही बनी इसराइल फ़िरौन के 400 साल तक गुलाम रहे। 400 साल बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में एक नबी को पैदा किया, जिनका नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई लेवी की औलादों में से पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से आज़ाद कराया और अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अपनी कौम को फ़लस्तीन की तरफ लेके गए। और फिर हज़रत मूसा का दरिया नील वाला वो वाक़या जो कि हम सब ने सुना। अल्लाह ताला की तरफ से जब हज़रत मूसा की कौम के लिए पैगाम आया कि फ़लस्तीन में दाखिल हो और फ़लस्तीन के लिए लड़ो, तो इनकी कौम ने लड़ने के लिए मना कर दिया और बोले कि हम क्यों लड़े इनसे, तुम और तुम्हारा खुदा इनसे लड़े, हम तो नहीं लड़ते। जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पे 40 बरस का अज़ाब नाजिल किया और वो 40 बरस तक रेगिस्तान में भटकते रहे। मगर 40 बरस के बाद तारीख बदली और एक नई जनरेशन सामने आई, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़लस्तीन पर हमला करते हैं और फ़लस्तीन को फ़तह करते हैं। मगर ये सुकून बहुत ज़्यादा अरसे के लिए कायम न रहा और कुछ अरसे बाद बनी इसराइल को दोबारा फ़लस्तीन से निकाल दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे एक और नबी भेजा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा के ख़ानदान से थे, और इन्होंने दोबारा फ़लस्तीन और यरूशलेम को फ़तह किया। ये बनी इसराइल का सबसे सुनहरा दौर था। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम इबादत गाह बनाई, जिसको आज के दौर में हैकल सुलेमानी के नाम से जाना जाता है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान बन गए। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब इनका बेटा सल्तनत संभालने लगा तो सल्तनत कमज़ोर हो गई, क्योंकि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह इतना टैलेंटेड नहीं था। और बनी इसराइल के 12 कबीले आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसकी वजह से नतीजा ये निकला कि बनी इसराइल 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। एक टुकड़े में बनी इसराइल के 10 कबीले थे और दूसरा टुकड़ा जो कि बनी इसराइल के 2 कबीलों पे बना हुआ था। 10 कबाइल अलग होकर किंगडम ऑफ इसराइल बन गए, जबकि सिर्फ 2 कबीले यहूदा और बिन्यामीन यरूशलेम के साथ बाकी रहे। मगर ये तबाही की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पे अज़ाब नाजिल किया, जो कि शुमाल से एक ताकत की शक्ल में था। उस ताकत ने बनी इसराइल के 10 कबीलों को शिकस्त दे दी और बनी इसराइल के वो 10 कबीले तारीख में बिखर के रह गए और वो लोग दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाके आबाद हो गए, जिसकी वजह से उनकी सकाफत, उनका मज़हब, सब कुछ तब्दील हो गया। अब सिर्फ 2 कबाइल बाकी बचे, यहूदा और बिन्यामीन, क्योंकि हुकूमत यहूदा के हाथ में थी, जिसकी वजह से आज के दौर में बनी इसराइल को यहूदियों के नाम से पुकारा जाता है, यानी यहूदा की औलादें।